हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे डेली आपको 2 वीडियोस लर्निंग वाली वीडियोस मिलती हैं, एक ऑप्शंस की एंड एक स्विंग की। ऑप्शंस की आपको 5 ओ क्लॉक पे मिलती है एंड स्विंग की 9 ओ क्लॉक पे मिलती है, राइट। जिस दिन मार्केट ओपन रहता है उस दिन हम 2 वीडियो अपलोड करते हैं लर्निंग पर्पज से। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग की ये स्ट्रैटेजी देख ली तो लॉस का डर भूल जाओगे। तो ये मैंने बस ऐसे ही थंबनेल नहीं लगाया है, आई रियली मीन इट, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब से मैंने जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग को बताई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जब से मैंने उसको एक स्ट्रैटेजी पे मैं स्टिक होके मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया एंड उस स्ट्रैटेजी के साथ में मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग का शीट यूज़ करना स्टार्ट किया, तब से मैं सच बता रही हूँ मुझे अब लॉस का डर बिल्कुल निकल चुका है। क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है इस स्ट्रैटेजी पे एंड इस शीट पे कि अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का फॉलो करती हूँ प्रॉपरली एंड अगर मैं ये पर ट्रेड रिस्क जो है वो सेम लेती हूँ, मतलब बेसिकली मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं फॉलो करती हूँ तो एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगी। स्विंग ट्रेडिंग में डेली तो देखा नहीं जाता है ना, मतलब आप रिव्यू तो डेली नहीं करते हो स्विंग ट्रेडिंग में। तो आप क्वार्टरली या आप 6 मंथ के बाद देखोगे, रिव्यू करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आपको 1 मंथ के लिए लग सकता है कि आप ओवरऑल लॉस में हो, बट जब आप उसको 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का ऐसे आप देखोगे रिटर्न्स, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, जो कि देखा भी वैसे ही जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट आपका नहीं देखा जाता है। इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी की जो आपको सिखाई है, इसलिए मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ। मैं हर वीडियो में इतना आपको बोलती हूँ कि इसको यूज़ करो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है। तो अगर आप भी ये स्ट्रैटेजी सीख लेते हो एंड अच्छे से अगर आप ये शीट को यूज़ करना सीख लेते हो, तो आप भी सच में भूल जाओगे लॉस का डर, फिर आपको नहीं होगा ट्रेडिंग में। तो अभी तक अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो ही नहीं देखी है तो आप पहले एक बार स्ट्रैटेजी सीख लो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से पहले उस स्ट्रैटेजी वीडियो को सीख लो। ओके। एंड ये शीट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप कमेंट करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ में ये शीट रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप ये शीट अगर अपने पास रखोगे तो आप आराम से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना मतलब 1:2 फॉलो करना। आपका 1 रुपये का लॉस तो 2 रुपये का प्रॉफिट, तो उसी को हम रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। तो आपके लिए यही मैंने बना के रखी हुई ये वाली शीट फ्री में बिल्कुल आपको मिल जाएगी। डेली काफ़ी लोगों को हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो आप चलो मैं दिखाती हूँ कैसे हम ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। मैं आपको स्टॉक स्कैनिंग करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप अगर नए हो, आपको नहीं पता है, तो डेली हम स्कैन करते हैं, साथ में लाइव स्कैन करते हैं, हम स्टॉक्स की स्कैनिंग करते हैं डेली स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड सेम स्ट्रैटेजी मैंने आपको भी सिखा के रखी है, तो आपका भी होमवर्क होता है कि आपको खुद से पहले स्कैन करना है, क्योंकि टिप बेस्ड ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, राइट। चलो अब देखते हैं कैसे हम स्कैनिंग करते हैं। एंड वीडियो में एंड तक बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे लास्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्कैनिंग। ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। आपका फ्री वर्जन अगर है तो आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। 30 स्टॉक्स आप एक बार में शायद ऐड कर सकते हो फ्री वर्जन में। ये मेरा पेड वर्जन है, बट आपको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको 1 बाय 1 इस तरह से देखते जाना है। लाइव मार्केट में कहाँ पे ट्रेड्स आए हैं बस आपको वही चेक करते जाना है। ये देखो यहाँ पे जो शूटिंग स्टार बना है, ये शॉर्ट का सेटअप नहीं है। फर्स्ट थिंग बताओ, ये शॉर्ट का सेटअप क्यों नहीं है? देखते कितने लोग आंसर करते हैं। अडानी एनर्जी में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है शॉर्ट का सेटअप? बताओ, वीडियो को अभी पॉज करो, अभी के अभी पॉज करो वीडियो को एंड बताओ यहाँ पे क्यों सेटअप नहीं है। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। तो इसलिए नहीं सेटअप है क्योंकि देखो ये रेड वॉल अभी स्टिल इसका पीछे में खड़ा हुआ है, रेड वॉल के अंदर ही कैंडल मूव कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि ये देखो स्विंग ही नहीं है, ये देख लो आप, ये स्विंग नहीं है, प्राइस इसी रेंज में ही मूव कर रहा है, तब वो मूविंग एवरेज पे आया है। हमें ऐसा ऐसा वाला हमें ड्राइंग नहीं चाहिए। एकदम आपको मैं लेमन लैंग्वेज में मैं ड्राइंग बना के इसलिए सिखाती हूँ, हमें ऐसा वाला ड्राइंग नहीं चाहिए। रैदर वी वांट दिस टाइप ऑफ ड्राइंग कि लोअर लो बनाए प्राइस, लोअर हाई लोअर लो बनाए एंड देन वो जाए मूविंग एवरेज पे। तो इतनी सिंपल सी हमारी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाया है। तो हमें ये वाला राइट वाला ड्राइंग चाहिए, लेफ्ट वाला हमें ड्राइंग नहीं चाहिए, राइट। मैं ड्राइंग को डिलीट करती हूँ, 1 सेकेंड। तो इसीलिए हम ये अडानी ग्रीन में प्रीफर नहीं करेंगे। ये स्ट्रैटेजी मतलब ये सेटअप हम प्रीफर नहीं करेंगे शॉर्ट के लिए। चलो आगे चलते हैं। सारे अडानी में देखो सेम ही टाइप का था सेटअप, सब में अभी स्विंग के साथ प्राइस मूविंग एवरेज पे नहीं आया है।
यहाँ पे देखो हमने बात किया था आदित्य बिरला में, यहाँ पे अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप बनता, बट देखो यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। प्लस वन थिंग यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, इसी हाई से प्राइस एक बार लौटा, सेकेंड बार भी इसी हाई से लौटा है, तो ये थोड़ा सा सेटअप में ये थोड़ा सा कन्विंसिंग कम लग रहा है। तो देखते हैं किस टाइप की कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल कल किस टाइप की बनती है, उसके हिसाब से हम फिर डिसाइड करेंगे। आदित्य बिरला में देखो हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, एकदम ये स्टार मार्क वाला सेटअप था, तो अब एंट्री हो चुकी है, दोनों ट्रेड्स हमारे ऑन है, तो आप या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ये बिल्कुल स्टार मार्क वाला सेटअप था। तो मैं ये कैसे बता पाती हूँ कि ये स्टार मार्क वाला सेटअप है या नहीं? देखो अपोलो हॉस्पिटल में भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो 3 कैंडल्स देख के डर नहीं जाना है आपको, 3 रेड कैंडल्स देख के। जब तक आपका ये कैंडल का लो कितना है यहाँ पे दिखेगा, इस कैंडल का लो है 6055, तो 5 रुपये नीचे 6050 पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो जब तक वो लेवल हिट नहीं होता है तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। तो मैं कह रही थी मैं कैसे बता पाती हूँ कि स्टार मार्क वाला सेटअप है या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं चार्ट्स को प्रैक्टिस करती हूँ, अभी भी मैं इम्प्रूव ही कर रही हूँ, डेली मैं 1% इम्प्रूव करती हूँ अपने चार्ट रीडिंग में। तो इसलिए मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि स्क्रीनर यूज़ नहीं करो, आप एक एक करके स्टॉक को स्कैन करो, जिससे आपको चार्ट चार्ट को रीड करने में मास्टरी लेवल पे आप जा सको, आपको चार्ट्स में क्लैरिटी आए कि ओके कैसे चार्ट जो है वो वर्क करता है, आपको उसमें थोड़ी क्लैरिटी आए, राइट। तो इसलिए मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि कोई भी आप स्क्रीनर वगैरह यूज़ नहीं करो। मेरे पास कई सारे मेल भी आते हैं कि मैम स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं क्या, इतना टाइम बहुत लग जाता है करने में एंड ऑल, तो मैं सॉरी, मैं यही बोलूँगी कि आप स्क्रीनर यूज़ मत करो, आप इसी तरह मैनुअल स्कैन करो, क्योंकि मास्टरी देखो उसी तरह से आती है, आप जब चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे तभी आपको मास्टरी आएगी। बालकृष्ण देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती तो हमारा सेटअप होता, बट अब तो देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, अब हमारा सेटअप इसमें ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वेट करेंगे जब सेटअप पे आएगा, तो अब हमारा बालकृष्ण जो है रडार में नहीं है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे ऑन भी हैं। देखो भारत फोर्ज में हमने बात किया था ग्रीन कैंडल चाहिए, तो आज फिर से रेड बन गई है। अगर कल यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन बन जाती है, जैसे ये सारी बॉडीज़ हैं ग्रीन कैंडल के, ऐसी अगर बॉडी बन जाती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप होगा। तो आई होप अभी तक आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। ब्रिटानिया में देखो आज एक रेड कैंडल बन गई है, तो देख के डर नहीं जाना है आपको, जब तक आपका ये स्टॉप लॉस पीछे वाले कैंडल का जो लो है कितना है 5250, तो 5245 पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो जब तक वो लेवल टच नहीं होता है आप एग्जिट नहीं करोगे एट एनी कॉस्ट, राइट। एक एक रेड कैंडल देख के आपको डर नहीं जाना है। चोलामंडलम में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर मिल जाती है कल हमें, तो हमारा ये बहुत अच्छा सेटअप होगा। अगर इसी इतने ही साइज़ की अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो एक बुलिश हमारा कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें बुलिशनेस का। सो वेट करते हैं कल। कुछ भी देखो प्रिडिक्ट नहीं करना होता है स्टॉक मार्केट में, यही अच्छी चीज़ है, आपको कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना होता है। क्रॉम्पटन में हमारी अभी एंट्री नहीं हो पाई है, सो 3 दिन हम वेट करेंगे एंट्री होने का। तो चार्ट रीडिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है, लोग को लगता है चार्ट रीडिंग मतलब कि चार्ट को प्रिडिक्ट करना, बट नो, नॉट एट ऑल। चार्ट रीडिंग मतलब होता है कि आप चार्ट्स को कितने अच्छे से रीड कर पा रहे हो एंड उस पर जो एक्शन लेना है आप वो डिसाइड कर पा रहे हो, ना कि उसका फ्यूचर आप एक्शन प्रिडिक्ट कर लो एकदम अच्छे से कि ओके यहाँ से तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, यहाँ से तो प्राइस नीचे ही जाएगा, नहीं। यहाँ पे देखो अब कल के डेट का वेट करेंगे हम। जो ये रेड कैंडल है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, अगर ऐसी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो हमारा अच्छा सेटअप बनेगा इसमें। सो देखते हैं। तो चार्ट रीडिंग का मतलब वही होता है, बट सारी स्ट्रैटेजी यूजलेस है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, तो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो यूजलेस हो जाएगी आपके लिए, चाहे किसी की भी आप फॉलो करो, नॉट नेसेसरी सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी, आप किसी की भी फॉलो करो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहे हो, गुजरात गैस में देखो हमारा कितना ब्यूटीफुली टारगेट अचीव हुआ है, तो अगर आपने ट्रेड लिया है तो इसको एग्जिट भी करना ज़रूरी है, टारगेट पे एग्जिट भी करना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 डेज में देखो हमारा कितना ब्यूटीफुली हमारा टारगेट अचीव हुआ है। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम एंट्री से ऑलवेज बचो, कहीं पे भी अगर इमोशंस में आके, फोमो में आके, फियर में आके कोई भी डिसीजन आपको ट्रेडिंग में नहीं लेना है। टोटली आपको रोबोट के जैसा ट्रेड करना है। रोबोट में होता है ना, नो इमोशंस होते हैं रोबोट में, तो आपको भी उसी तरह से ट्रेड करना है अपने लिए। इंडियन होटल में हमने बात किया था ग्रीन कैंडल चाहिए थी, तो आज फिर से रेड बन गई है। सो वेट फॉर 1 मोर डे, अगर अच्छी सी बॉडी वाली ग्रीन बनती है देन हम देखेंगे। एज ऑफ नाउ अभी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। आईजीएल में तो आपको दिखाया ही था कैसे हमारा 2 डेज में देखो टारगेट कंप्लीट हुआ था।
तो स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टारगेट भी होंगे, बट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसको उतना कॉम्प्लेक्स बनाना भी नहीं है, बट ये फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग के लिए ये चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए ये बिल्कुल, इसीलिए मैं इसको रिपीटेडली हर वीडियो में बोलती हूँ। आप लोग बोर भी हो जाते होगे, मैम आप एक ही चीज़ बोलते रहते हो, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। देखो मैक्रोटेक में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, तीन दिन हो गया, एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई, तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारा ये ऑर्डर अब नलीफाई हो गया बाई ऑर्डर। महिंद्रा में भी देखो हमारा ऑर्डर जो है ट्रिगर नहीं हुआ, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करते हैं, तो 3 दिन हो गया नहीं हुआ हमारा एंट्री ट्रिगर, तो अब हम इस ऑर्डर को भी कैंसिल कर देंगे। सो मैक्सिमम 3 डेज आपको वेट करना है, 2 to 3 डेज आपको वेट करना होता है। तो तब तक अगर आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है तो आप उसको कैंसिल कर दोगे। देखो मदरसन सुमी में यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तो हमारा सेटअप बन सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी मैं रिस्क मैनेजमेंट की जो बात करती हूँ, यहाँ पे देखो आज डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन गया है, तो कल के डेट में अगर यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा इसमें फिर से एंट्री बनेगा। एक हमारा ट्रेड ऑलरेडी ऑन गोइंग है, सो उसमें फिर से हमारा ट्रेड बनेगा। तो मैं इसीलिए आप लोग को एक चीज़ बोलते रहती हूँ हमेशा, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए वो बिल्कुल, एंड आप उसको फिर फॉलो करो। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, ऑयल इंडिया में आज स्प्लिट हुआ है, देखो कल इसका चार्ट जो है एडजस्ट हो जाएगा, ये गैप डाउन नहीं है, डरना मत आप लोग। तो मैं कह रही थी कोई भी चीज़ जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो फिर हमें उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर हम उस वो में हमारा हैबिट बन जाता है फिर। तो इसीलिए रिपीटिशन मैं करती रहती हूँ, कोई भी रिपीटिशन करने से ही कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, एंड उसको फॉलो अगर आप रिपीटेडली करोगे तो भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, राइट। प्रेस्टीज स्टेट्स में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए थी अच्छी सी, तो एक और दिन लास्ट हम वेट करेंगे। अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल इस टाइप की जो बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बन जाती है देन हमारा सेटअप होगा, अदरवाइज फिर उसमें भी नलीफाई हो जाएगा हमारा सेटअप। चलो आगे चलते हैं। एज ऑफ नाउ अभी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से पहले के हमारे ट्रेड्स ऑनगोइंग है, जिसमें अभी ना तो टारगेट ना तो स्टॉप लॉस हुआ है। तो इसीलिए लास्ट 3 4 5 डेज से बहुत सारे सेटअप्स हमें मिल रहे थे। सन टीवी में देखो मैंने बात किया था इस रेंज में है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगाया था, इवन दो कैंडल अच्छा था तो भी मैंने रेंज की वजह से ऑर्डर नहीं लगाया था। टीवीएस मोटर में यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए थी, आज फिर से नहीं मिली, तो अब हमारा इसमें सेटअप खराब हो चुका है। अब फिर से सेटअप बनेगा तो हम उसमें देखेंगे। चलो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ। टाटा कम्युनिकेशन देखो स्टिल रेंज में मूव कर रहा है। टीसीएस देखो रेंज से बाहर निकल चुका है, ये जो रेंज मार्क करके मैंने रखा था इससे बाहर निकल चुका है, तो अब इसमें ट्रेड आएगा तो हम देख सकते हैं। जब तक कोई स्टॉक रेंज बाउंड है उसको देखना भी नहीं है। टाटा मोटर्स टोटली एकदम साइडवेज है, तो देखना भी नहीं है आपको उसको। आगे चलते हैं। सो इतना इजी होता है हमारा स्कैनिंग करना। आप लोग देख रहे हो मैं आपके सामने साथ में वीडियो में कर रही हूँ। यहाँ पे देखो अगर ग्रीन कैंडल बनती है देन हम देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है करने जैसा, तो मैं आपके साथ में कर रही हूँ। देखो कितना ईज़ी होता है। आईटी आईटी के स्टॉक्स अभी ऊपर जा रहे हैं, आईटी का सेक्टर आप देखना। मैं आपको दिखाती भी हूँ, आईटी का सेक्टर जो है अब ट्रेंड में आ रहा है, मतलब मूविंग एवरेज फॉलिंग से राइजिंग हो चुका है। तो अभी आईटी के स्टॉक्स में ट्रेड, आप सेक्टर को मैं कैसे फ़िल्टर करते हो मैंने आपको एक दिन दिखाया था, राइट। तो आप आईटी के स्टॉक्स को अभी देख सकते हो, क्योंकि उसका मूविंग एवरेज देखो फॉलिंग से राइजिंग हो चुका है, यहाँ से देखो राइजिंग होना स्टार्ट हो गया था मूविंग एवरेज। तो अब आईटी सेक्टर में जो बाई के ट्रेड्स हैं वो आप देख सकते हो। जब मूविंग एवरेज फॉलिंग था सेक्टर का तो हमने शॉर्ट के बहुत सारे सेटअप में पैसा बनाया था, विप्रो इन्फोसिस वगैरह में हमने पैसा बनाया था, आपने देखा था। परसिस्टेंट आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। बट अब मूविंग एवरेज देखो राइजिंग हो गया, तो अब हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखना है आईटी में, अब हमें बाई के ट्रेड्स देखने हैं, राइट। तो इस तरह से आप एक सेक्टर फिल्टर भी लगा सकते हो। मैं इस पर किसी दिन और वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी, ये तो मैंने एक ऐसे ही आपको रफ आइडिया दिया कि सेक्टर देख के आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। ये एक एड ऑन हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इसको करने की, अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो, बट ये एक एड ऑन हो जाता है, क्योंकि सेक्टर जब राइजिंग है तो इसका मतलब है हमारा ये थोड़ा एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है इससे बढ़ जाती है। सो निफ्टी में देखो यहाँ वाला जो ट्रेड था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका टारगेट, बट अभी फिलहाल कुछ करने जैसा नहीं है निफ्टी में। मूविंग एवरेज जब तक यहाँ पे आता है, अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे आता है एंड प्राइस भी फिर मूविंग एवरेज पे आता है, तब हमारा सेटअप बन सकता है। तो अभी तो कुछ करने जैसा नहीं है, वेट एंड वॉच है अभी, मतलब अभी कुछ बाई का नहीं बन रहा है निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को इसने रीटेस्ट किया है, तो यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होके यहाँ तक आ जाता है एंड प्राइस मूविंग एवरेज पे आता है, देन हम इसमें अब सेकंड बाई का ट्रेड लेंगे। एक तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है इसमें, राइट। तो इसमें भी अभी अभी बाई का कुछ बन नहीं रहा है, एंटर करने जैसा बन नहीं रहा है। आज मैंने आपको सेक्टर का भी दिखाया, कैसे आप सेक्टर के बेसिस पे भी आप अपना जो भी स्टॉक्स आपको मिले ना, आप उसके सेक्टर को देख के आप एक ऐड ऑन कर सकते हो कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो उससे बढ़ जाएगी। डन फॉर द डे। ये जो भी आपको डाउट हो आप लोग कमेंट करना, ये शीट आप लोग को नहीं मिली है तो वो भी कमेंट करना, कुछ और हेल्प चाहिए हमसे तो आप वो भी कमेंट करो, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल आप लोग का है, आप लोग के लिए ही मैंने स्टार्ट किया ये चैनल, हम लोगों ने स्टार्ट किया है बेसिकली। डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने देखा है 50% लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके एंड उनके लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।